edu.insight में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्रियों में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुफाओं में खुदे हुए मिलते हैं। एकमात्र अभिलेख हमें सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में मिलते हैं, जो हैदराबाद के मास्की नामक स्थान पर स्थित है। इसी में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में मिलते हैं, जिसमें अधिकांश ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। इस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रयुक्त होने वाली खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि अरामाइक और यूनानी थी। अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा से जुड़े अन्य अभिलेख इस प्रकार से हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, शक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमाई का नासिक गुहालेख, हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ लेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एहन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर हूण शासक तोरमान के लेखों का विवरण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में मुद्राओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्राय किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। साधारणतया मुद्राओं से हमें 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह मात्र होते थे, उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्यकाल से मिलते हैं, जो प्रधानतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के थे। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में आए, पर सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप, कुछ पर अश्वमेध यज्ञ, कुछ पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन मूर्तियों एवं गुप्तकालीन मूर्तियों में व्याप्त मूलभूत अंतर इस प्रकार से है। कुषाणकालीन मूर्तियां विदेशी स्वभाव से ओतप्रोत हैं, वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविकता से ओतप्रोत हैं। बहारुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियां मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव झांकी प्रस्तुत करती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं स्मारक एवं भवनों की तरफ। इतिहास निर्माण में भारतीय स्थापत्यकारों, वास्तुकारों और चित्रकारों ने अपने हथियार छेनी करनी के द्वारा विशेष योगदान दिया है। इनके द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियों के अवशेषों से भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। खुदाई में मिले महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी के बने राजप्रसाद का ध्वंसावशेष, कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रसादों का उदाहरण महत्वपूर्ण है। अंतरंजी खेड़ा में खुदाई से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य, पांडिचेरी के अरिकामेडु में खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि के अवशेषों से तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के मंदिर निर्माण की प्रचलित शैलियों में नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। दक्षिणापथ में निर्मित वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का समावेश है, को वेसर शैली कहा गया है। 8वीं शताब्दी में जावा में निर्मित बोरोबुदुर मंदिर में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। आज बस इतना ही। भारतीय इतिहास से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए और सुनते रहिए edu.insight।